हे गाइस, दिस इज अकमल खान। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पेपर देखने वाले हैं। अब देखिए, अगर आप पेपर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके से प्रश्न बनाता है और इसके क्या कैटेगरीज होते हैं। तो इससे पहले अगर आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोज नहीं देखी, जैसे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेमेस्टर 1 में 4 यूनिट है, चारों यूनिट में जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। तो वो वीडियो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और बहुत सारे थ्योरी में से व्हाट इज बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस और आपका इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या अंतर है, तो ये थ्योरी भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला आपका है, तो इसमें जैसे पहला आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखना है जो आपके पास 2 टॉपिक्स हैं इन पर। नोट मतलब क्या होता है, आपका 1 या 2 पेज में आपको पूरा एक थ्योरी लिखना है जिसमें आप 1 या 2 हेडिंग, मैक्सिमम 1 या 2 हेडिंग आप डालेंगे और नोट की तरह आप लिखेंगे, ताकि इससे पता चलता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। या फिर अगर आप बुक से लिखते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो आपका सही नहीं रहेगा। नोट क्या होता है, आपको बेसिकली खुद से लिखना होगा, जो आपकी खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, खुद के नॉलेज है, उससे लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप हेडिंग डालेंगे बिजनेस। तो बिजनेस क्या है आपको बताना होगा कि बिजनेस एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं किसका, गुड्स का एंड सर्विसेज का फॉर देयर प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट के लिए हम गुड्स का एंड सर्विसेज का चेंज करते हैं, तो उसे कहते हैं बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, हम चीज़ों को सुचारू रूप से चलाते हैं, चीज़ों को आप मैनेजमेंट के रूप में अच्छे से देखते हैं, तो वो मैनेजमेंट जो होता है आपका, वही क्या कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसे बेसिकली आप खुद के रूप में ब्रॉड लिखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन ऑफ बिजनेस। जो प्रमोशन ऑफ बिजनेस ये क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए एक एम्प्लॉय का आप एग्जांपल सेट करते हैं कि एक एम्प्लॉय है, वो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है और वो अपने कम्युनिकेशन के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए वो लोगों तक प्रोडक्ट बेच पा रहा है, उसे बड़ा कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका बिजनेस भी प्रमोट होगा। तो एक एम्प्लॉय ऐसे ऐसे 1000 एम्प्लॉय अगर आपके पास हैं, तो 1000 एम्प्लॉय मिलकर आपके बिजनेस को धीरे धीरे प्रमोट करेंगे। इसे कहते हैं प्रमोशन ऑफ बिजनेस। आप प्रमोशन ऑफ बिजनेस कई नज़रिए से देख सकते हैं। ऐसे आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने प्रमोशन के लिए देखेंगे कि हम किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के लिए बेहतर काम करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा और आपका भी ग्रोथ होगा। तो प्रमोशन कई नज़रिए हैं देखने के। बेसिकली आपको खुद के नज़रिए से देखना है और जो आपका प्रमोशन ऑफ बिजनेस को आप शॉर्ट नोट के रूप में लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या करेंगे आप 10 या 8 लाइन में ये क्वेश्चन लिखेंगे। कह रहा है नेम द एसेंशियल डायमेंशन ऑफ सक्सेसफुल। यहां आगे बढ़ा देता आप क्वेश्चन इन बिजनेस, तो ज़्यादा बेहतर होता, आप चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाते। तो ये क्या होता है, तो जो आपका सक्सेसफुल होने का, बिजनेस में सक्सेसफुल होने का आपका जो डायमेंशन है, किस तरीके से। सबसे पहले अगर आप बिजनेस को स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए, एक प्लान चाहिए, एक आइडिया चाहिए, एक विचार चाहिए कि इस पर आप काम करने वाले हैं। तो आपके पास अगर विचार है तभी आप अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं बिजनेस में। तो पहले नंबर आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेशन करना होगा ऑब्जेक्ट्स का कि आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य निर्धारण करना होगा। इसके बाद आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने होंगे, जो आपकी वित्त व्यवस्था है, कि जो आपके अगर पैसा है तभी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा चीज क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, फाइनेंस अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर बिजनेस लोकेशन होना चाहिए, जिसे लेआउट और एंड साइज कहते हैं। अब अगर आपके पास अच्छा लोकेशन नहीं है, प्लांट लेआउट इसे कहते हैं, अगर आपके पास वो लोकेशन नहीं है तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर लोकेशन है, बिजनेस लोकेशन है, तो आप बेहतर कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे, अगर आप पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं, इसमें जो आपके 1000 शब्द में जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं या फिर 500, तो ज़्यादा एग्जाम पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप इस तरीके से पॉइंट पे लिखेंगे। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपका, ऑल द रिस्क इज बोर्न बाय 1 पर्सन अंडर। जो एक पर्सन के अंडर सारी रिस्क आती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सोल प्रॉपर्टीशिप कहते हैं। सोल, अगर आपके पास सोल इंडिविजुअल, अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं तो अगर जितना रिस्क होगा, जितना लॉस होगा, जितना फायदा होगा, सब आप पर होगा। तो जो बोर्न होता है ये किसका होता है, सोल ट्रेड का, सोल प्रॉपर्टीशिप का। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है
डिफाइन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जिसमें आपको दो टॉपिक्स लिखे होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, को ओनरशिप। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या होता है? अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो कंट्रोल होगा। अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, आपका मैनेजमेंट काम नहीं कर पा रहा है उस तरीके से, तो आप कैसे एक लीडरशिप बनाएंगे, आप कैसे एक बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। तो इसमें हम इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? टॉपिक्स। पहला टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं आप, तो आपके पास एक बुद्धि होगा, एक माइंड होगा, आप एक नज़रिए से सोचेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में अगर बहुत सारे लोग पैसा भी दे रहे हैं, आपके पास उतना पैसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग पैसा आपको दे रहे हैं, उसके बाद वो आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें होती हैं और ज़्यादा लोगों के दिमाग लगेंगे तो बिजनेस ज़्यादा ग्रो होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप ये है, को ओनरशिप भी आप कर सकते हैं। और तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डिस्क्राइब ए शॉर्ट डोमेस्टिक मैनेजमेंट। मैंने अब मैनेजमेंट पर ऑलरेडी इतना बोल चुका हूँ, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। 5 क्वेश्चन थे। आई होप ये आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनाता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जो सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, तो प्लीज़ एक बार जरूर विजिट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।